नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे पीएसएलवी प्रोबा 3 को जो लॉन्च किया गया उसी के बारे में, जिसका जश्न पूरा देश हमारे साथ मिलकर मना रहा है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विश्वसनीय उपकरण पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा एक और त्रुटिहीन प्रक्षेपण में पीएसएलवी C-59 या प्रोबा 3 ने आज यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा प्रोबा 3 उपग्रह को अत्यधिक दीर्घ वर्ताकार कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। और यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो व ईसा का सफल प्रयोग का प्रतीक है। और इस सफल प्रयोग से आगे जाकर हमें और भी कई तरीके की सहायताएं मिलने वाली है। तो अब हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि इसमें से क्या क्या आपके सामने जो है एग्जाम्स की दृष्टि से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह से यह जो है हमारे लिए काम करेगा। प्रोबा 3 ईएसएस का और दुनिया का पहला सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। उपग्रह की एक जोड़ी को एक साथ उड़ाया गया और एक निश्चित विन्यास बनाए रखते हुए जैसे ही वे अंतरिक्ष में एक बड़ी कठोर संरचना हो, ताकि अभिनव फॉर्मिंग फ्लाइंग व रेंट जैसे प्रौद्योगिकियों को साबित किया जा सके की तरह वहां पर उनको जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हो गया है। प्रक्षेपण मूलतः पहले बुधवार को 14:08 बजे निर्धारित था, लेकिन प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान में पाई गई विसंगतियों के कारण इसमें एक दिन की देरी हो गई और यह गुरुवार को 4:04 श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्च पैड में रवाना हुआ और साफ नीले आसमान में सफलतापूर्वक उसने अपनी उड़ान भरी। अब हम बात करें कि पीएसएलवी C-59 प्रोबा 3 मिशन पीएसएलवी की 61वीं उड़ान और पीएसएलवी एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करने वाली 26वीं उड़ान ईसा के प्रोबा 3 उपग्रहों को अत्यधिक अंडाकार कक्षा में ले जाएगा। और इस प्रक्षेपण ने जटिल कक्षीय डिलीवरी के लिए पीएसएलवी की विश्वसनीयता को पुख्ता किया है। इसरो ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पीएसएलवी C-59 ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी, जो कि इसरो की तकनीकी विशेषज्ञता के साथ NSIL के नेतृत्व में विश्वसनीय मिशन की शुरुआत को चिन्हित करता है और जो ईएसएस के ग्राउंड बैंकिंग प्रोबा 3 उपग्रहों को तैनात करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों के तालमेल का जश्न मनाने का यह हमारे पास एक गौरवपूर्ण क्षण है। प्रोबा 3 ईएसएस का एन ऑर्बिटिक डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है। इस मिशन का लक्ष्य संरचनाओं की सटीक उड़ान का प्रदर्शन करना है। इसमें 2 अंतरिक्ष यान शामिल है। तो क्वेश्चन यहाँ है कि 2 अंतरिक्ष जो यान है उनके हमारे नाम क्या है। तो पहले का नाम है क्रोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट और दूसरा है ओकुल्टर स्पेसक्राफ्ट, और इन्हें एक साथ स्टैक्ड कॉन्फ़िगरेशन में लॉन्च किया गया था। यानी कि इसको के तहत लॉन्च किया गया, तो यहाँ पे इसका नाम दिया गया है। और अब हम बात करें मिशन के उद्देश्यों के, तो क्वेश्चन बनेगा कि इसका उद्देश्य क्या है। तो प्रोबा 3 एक कक्षीय प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेगा, जो अधिग्रहण, मिलन, निकटता, संचालन और गठन उड़ान का प्रदर्शन करेगा, जबकि अभिनव मेट्रोलॉजी सेंसर व नियंत्रण एल्गोरिथम को मान्य करेगा, जिससे मिशन नियंत्रण के नए तरीके खुलेंगे। दोनों उपग्रह अंतरिक्ष में एक निश्चित विन्यास अपनाएंगे और 150 मीटर की दूरी पर, जबकि सूर्य के साथ पंक्तिबद्ध होंगे, ताकि OSCC CSC के लिए शानदार सौर डिस्क को अवरोध कर सकें। इसरो ने कहा कि इससे वैज्ञानिक अवलोकन के लिए सूर्य के धुंधले कोरोना या आसपास के वातावरण के निरंतर दृश्य खुलेंगे। हमारे सामने जो है वो सामने आएगा कि इसके क्या क्या रहस्य हैं। ईएसए की वेबसाइट पर कहा गया कि आज भारत से अंतरिक्ष यान की एक जोड़ी को एक साथ लॉन्च किया गया है, जिसमें भविष्य के अंतरिक्ष मशीनों की प्रकृति को बदलने की क्षमता है। ईएसए के जुड़वां प्रोबा 3 प्लेटफॉर्म 1 मिलीमीटर नीचे उड़ान भरते हुए सटीक रूप से उड़ान भरेंगे, जैसे कि वे एक ही विशाल अंतरिक्ष यान हो, और अपने नियंत्रण की डिग्री को प्रदर्शित करने के लिए एक जोड़ी कक्षा में कृत्रिम सूर्य ग्रहण का निर्माण करेगी, जिससे सूर्य की भूतिया वातावरण, कोरोना के लंबे दृश्य हमें दिखाई देंगे और भी कई राज हमारे सामने इससे प्रकट होंगे। अब हम बात करें कि कनाडा सहित 14 ईएसएस सदस्य देश इस मिशन पर एक साथ आए थे, जिनका उद्देश्य पहले कभी न देखे गए वैज्ञानिक परिणाम प्रदान करके स्वायत्त संचालन और सटीक संचालन के क्षेत्र में खेल परिवर्तनकारी यूरोपीय प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना था।
अब हम बात करें कि प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद दोनों उपग्रह एक साथ रखे गए और अपने ऊपरी चरण से अलग हो गए। प्रारंभिक कमीशनिंग होने तक ये दोनों उपग्रह एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, जिससे निगरानी बेल्जियम के रेडो में यूरोपीय अंतरिक्ष सुरक्षा व शिक्षा केंद्र में मिशन नियंत्रण द्वारा की जाएगी। प्रोबा 3 मिशन मैनेजर डेनियम गोलोना ने कहा कि मैं इस शानदार चढ़ाई के लिए इसरो का आभारी हूं। अभी कड़ी मेहनत वास्तव में शुरू होती है, क्योंकि प्रोबा 3 मिशन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों उपग्रहों को एक दूसरे से 1.5 फुटबॉल पिच की दूरी पर स्थित होने के दौरान औसतन नाखून की मोटाई तक की स्थिति सटीकता प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसरो अध्यक्ष ने सफलता की सराहना की, तो उन्होंने भी कहा कि हमारा जो है ये मिशन है सफल प्रक्षेपण के बाद नियंत्रण कक्ष से बोलते हुए इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन ने कहा कि PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और अंतरिक्ष यान को सही कक्षा में स्थापित कर दिया गया है, जो लगभग 600 मीटर की परिधि के लिए बहुत ही उच्च अंडाकार कक्षा है, जो पृथ्वी के लगभग के सबसे निकटतम बिंदु है। इससे सबसे दूर के बिंदु OPG पर 60,000 किलोमीटर है और 59 डिग्री का झुकाव PSLV द्वारा अपने 61वें मिशन में ठीक से प्राप्त किया गया है। तो इस प्रकार से यह हमारी एक सफलतापूर्वक जो लॉन्च किया गया उपग्रह है, उसी को लेकर हमारे देश के लिए गौरवपूर्ण समय है। तो और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।